शिक्षकों के सहयोग के, बगैर शिक्षकों के भागीदारी के, बगैर छात्रों के सहयोग और भागीदारी के नेक का एक्रेडिटेशन हो जाएगा। आप नेक कमेटी की बैठक करते हैं, आते हैं, अपनी बात कहते हैं। हमारी बात आपने कब सुना कि हम क्या सोचते हैं उसके बारे में? क्यों नहीं करते हैं आप? ये तो स्पष्ट है कि आपकी मंशा संदिग्ध है। आप महाविद्यालय के प्रति जो ईमानदारी होनी चाहिए, महाविद्यालय के विकास के लिए जो ईमानदारी होनी चाहिए, वो ईमानदारी कहीं आपके व्यवहार में नहीं है। ये फॉक्सटेल का गाछ रोप देने से और वाटर हार्वेस्टिंग कर देने से हमारा नेक नहीं होने वाला है। 350 पॉइंट चाहिए हमारे क्लास पर, टीचिंग लर्निंग पर हमारा 350 पॉइंट है। आप बता सकते हैं कि कैसे आप पूरा करेंगे उस 350 पॉइंट को? आप कितना क्राइसिस मैनेजमेंट करिएगा, कितना वीडियो बना के आप थोड़ी देर के लिए तो झुठला सकते हैं। हमारा मात्र 12 क्लासरूम है हमारे पास, और उस 12 क्लासरूम में आप चल के अभी देखिए कि एक भी क्लासरूम के ब्लैक बोर्ड पर आप लिख नहीं सकते हैं, कहीं लिखा नहीं जा सकता है। उस ब्लैक बोर्ड की क्वालिटी ये है। हमारे डेस्क और बेंच पर जो धूल जमा हुआ है, बाहर से जो नेक एक्रेडिटेशन के लिए लोग आते हैं, वो मतलब वाइस चांसलर लेवल के लोग होते हैं, उनको सारी बात मालूम होता है। वो एक बार आपके बेंच पर ऐसे उंगली देंगे तो उनके हाथ में धूल लगेगा, पता चल जाता है कि आपके यहाँ कितने बच्चे इस बेंच पर बैठते हैं। तो कितना मैनेज करिएगा, ये नहीं होने वाला है। इसलिए हम आग्रह करना चाहते हैं अपने इस धरना के माध्यम से, अपने तमाम मित्रों के माध्यम से, कि आप जो तरीका अपना के चल रहे हैं, ये तरीका बहुत ही आत्मघाती तरीका है। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि यहाँ इस महाविद्यालय में काम करने वाले कुछ लोग जरूर बाहर के हैं, लेकिन अधिकांश लोग इसी त्रिवेणीगंज की धरती में पैदा हुए हैं। ये महाविद्यालय यदि आज बना है तो हमारे पुरखों ने कोई बांस लेके आया, कोई लकड़ी लेके आया, कोई खड़ लेके आया। हमारे इस इलाके के हमारे उन बुजुर्गों ने इस महाविद्यालय को स्थापित किया, माननीय नेताजी के नेतृत्व में नहीं थे, लेकिन उनकी इच्छा थी कि हमारे यहाँ के बच्चे पढ़ें। क्या आप चाहते हैं कि आपके जाने के साथ ही महाविद्यालय भी चला जाए? महाविद्यालय का अस्तित्व आप अपने साथ ही लेके जाना चाहते हैं तो ये नहीं होगा। यदि आप ऐसा चाहते हैं तो ये नहीं होगा। इसके लिए जो भी जितनी कुर्बानियों के साथ हमारे पूर्वजों ने इस उजाड़ निर्जन जगह में, जहां दिन में भी आने में डर लगता था, जो बाहर के लोग होंगे उनको नहीं मालूम होगा। हम लोग जब बच्चे थे तो डर से दिन में नहीं आते थे, यहाँ खरबंदी था। और हमारे पुरखों ने जब यहाँ इस महाविद्यालय को स्थापित किए तो हम अपने पुरखों के उस भावना का अनादर नहीं होने दे सकते हैं। हम अपने उन पुरखों के परिश्रम को ऐसे जाया नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए जिससे भी लड़ना पड़े, जिससे भी भिड़ना पड़े, और जो भी करना पड़े उसके लिए करेंगे, चाहे सामूहिक रूप से करना पड़े, चाहे व्यक्तिगत रूप से करना पड़े। ये आज इस खुले मंच से ये ऐलान है कि ये लड़ाई सिर्फ हमारे 70% के लिए नहीं है, ये लड़ाई इस महाविद्यालय को बचाने की लड़ाई है। और ये लड़ाई है इस इलाके के गरीब गुरबा लोगों के बाल बच्चों को शिक्षा से जो दूर करने की एक साजिश जाने अनजाने की जा रही है। उच्च स्तर पर जो साजिश है कि इन बहुजन के बच्चों को, क्योंकि आज जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें आपको पता है कि 400% फीस बढ़ा दिया गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले कई बच्चे वहां से नाम कटा के इसलिए भाग जा रहे हैं कि उनके पास इतना देने के लिए फीस नहीं है। हमारे वैसे बच्चे, वैसे परिवार के बच्चे जिनका किसी का बाप चेन्नई में राज मिस्त्री का काम करता है, किसी का बाप पंजाब के सेलर में काम करता है, उनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। और ये एक बड़ी साजिश है, ये एक राष्ट्रीय साजिश है कि कैसे समाज के बहुजन के बच्चों को शिक्षा से दूर किया जाए।
और आप जाने अनजाने ऐसे समाज विरोधी कामों में सहयोग कर रहे हैं अपने तात्कालिक स्वार्थ के लिए, अपने क्षणिक स्वार्थ के लिए। और हमारे कुछ दिग्भ्रमित हमारे कुछ मित्र हैं जिनको लगता है कि नहीं बहुत बढ़िया है। अरे सोचिए, कल कोई इतिहास लिखा जाएगा तो उस इतिहास में लिखा जाएगा कि आप क्या कर रहे थे। उस इतिहास में ये जरूर लिखा जाएगा कि यहाँ ये बैठे 50 और 60 लोग इस कॉलेज को बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे, तो आप कहीं एसी वाले कमरे में बैठ के हम पर व्यंग कर रहे होंगे। हम जानते हैं कि आप तो महीने में जो थोड़ी बहुत राशि मिलती है उससे आप संतुष्ट हैं, लेकिन शायद आपको ये पता नहीं है कि वो राशि आपका अधिकार है, आपको किसी दया पर नहीं मिल रहा है, वो आपका अधिकार है। तो ये तमाम परिस्थिति है मित्रों। इन तमाम परिस्थितियों में हमने ये फैसला लिया आज के इस धरना प्रदर्शन का। प्रेस के भी साथी हैं। मुख्य रूप से हम पांच मांग कर रहे हैं प्रबंधन से। सर क्या नाम हुआ आपका? प्रोफेसर अरविंद कुमार राय। आप अनुपलाल यादव महाविद्यालय में हम ग्रामीण अर्थशास्त्र विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। जी सर, क्या परेशानी हो गई आप लोगों को जो आज धरना प्रदर्शन देना पड़ा, और क्या कमी है, क्या दिक्कत है आप लोगों को, क्या परेशानी हो रही है? धरना के वजहों के बारे में अभी हमारे अध्यक्ष प्रोफेसर प्रदीप प्रकाश ने आपको जानकारी दिया, और इससे पहले हमने अपने वक्तव्य में अपने मांगों के बारे में कहा। मैं इससे अलग हट के दो बात कहना चाहता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि आपको पता होगा कि जब से हमारा महाविद्यालय स्थापित हुआ, हमारा संबंधन वित्त रहित शिक्षा नीति के तहत है, जिसमें सरकार ने ये व्यवस्था किया कि हम आपको संबंधन देंगे, आपके बच्चों को जो आप पढ़ा रहे हैं उनके सर्टिफिकेट को मान्यता देंगे, लेकिन हम आपके शिक्षकों को वेतन नहीं देंगे। हम 30 वर्षों तक इस स्थिति को झेलते रहे। अभी माननीय नीतीश कुमार की सरकार ने एक फैसला किया कि परीक्षा फल आधारित अनुदान हम आपको देंगे, हमारे जितने बच्चे पास करेंगे। उसमें भी कई विसंगतियां हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने ये निर्णय लिया और 2005-08 सत्र से हमें परीक्षा फल आधारित अनुदान मिल रहा है। उसके वितरण के बारे में अभी हमारे अध्यक्ष ने आपको बताया। अभी 2018 में माननीय पटना उच्च न्यायालय का एक निर्णय आया। उस निर्णय में ये कहा गया कि महाविद्यालय के आंतरिक स्रोतों से प्राप्त जो इनकम है उसका 70% वहाँ के शिक्षक और अन्य कर्मियों के बीच बंटना है, जो आज तक नहीं बंट रहा है। इसके लिए हम लोगों ने एक लंबे समय से प्रयास किया, हमने आग्रह किया प्रबंधन को, लेकिन हमारी बात को उन्होंने कभी कोई तरजीह नहीं दिया। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि सारा दोष जो है आपके गलत नीतियों में है। सरकार की जो गलत नीति है, जो संबद्ध महाविद्यालय चलता है, वहाँ जो शासी निकाय है, सब फसाद का जड़ वो शासी निकाय है। शासी निकाय का जिस रूप में गठन होता है वो गठन की प्रक्रिया गलत है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि शासी निकाय का जो गठन है उसकी प्रक्रिया को बदली जाए। जिस रूप में आज ये यहाँ शोषण का अड्डा बना हुआ है, यदि पूरा प्रबंधन आप हमको वेतन नहीं दीजिए, हमको कोई बात नहीं है, जब आपको देना होगा नहीं देना होगा आप जानिए। हम ये कहना चाहते हैं कि महाविद्यालय के प्रबंधन को आप अनुदान का पैसा हमें देते हैं ना, आप हमको संबंधन दिया है ना, सरकार ने संबंधन दिया। सारी बात जब सरकार की है तो कॉलेज प्राइवेट कैसे है? यदा कदा लोग बोलते हैं ये तो प्राइवेट कॉलेज है। कैसे प्राइवेट कॉलेज? सरकार हमें अनुदान देती है, सरकार ने हमें संबंधन दिया, सरकार ने हमारा सेवा सामंजित किया। आज तक आपको पता होगा कि जो सेवा सामंजित जो कर्मी होते हैं उनकी सेवा पुस्तिका भी होती है, उनका ईपीएफ अकाउंट भी होता है। हमारे यहाँ आज तक हमारी सेवा पुस्तिका नहीं है, हमारा कोई ईपीएफ अकाउंट नहीं है। प्रबंधन ने हमें कहा कि 5-5 हज़ार रुपया आप दीजिए, आपका ईपीएफ अकाउंट खुलेगा। हमने अपना पेट काट के 5 हज़ार रुपया दिया, लेकिन हमारा ईपीएफ अकाउंट नहीं खुला। वो पैसे आज तक हमें नहीं लौटाए गए।
तो ये तमाम स्थिति है। हम मांग करते हैं कि जब तक प्रबंधन का स्वरूप नहीं बदलेगा, इसके गठन का तरीका नहीं बदलेगा, तब तक ये होगा। और ये एक बड़ी साजिश है। हम आपको बताना चाहते हैं कि ये साजिश है कि यहाँ के गरीब गुरुओं, आम लोगों के बाल बच्चे नहीं पढ़े। जिस तरीके का नियम इस CBCS सिस्टम में बनाया गया है, आपको पता है कि 3 साल में 3 परीक्षा होती थी, अभी 4 साल में 8 बार परीक्षा देना है बच्चों को। 8 यूनिवर्सिटी एग्जाम देना है और 8 इंटरनल एग्जाम देना है, यानी 16 एग्जाम देना है। 75% उपस्थिति चाहिए। इसके लिए हमारे प्रबंधन को कोई खास चिंता नहीं है। तो हम चाहते हैं कि ये महाविद्यालय, आप सोचिए कि इस त्रिवेणीगंज से 35 किलोमीटर पश्चिम सुपौल, 35 किलोमीटर दक्षिण मधेपुरा, 60 किलोमीटर पूर्व अररिया और 60 किलोमीटर उत्तर बीरपुर में महाविद्यालय है। इस बीच का ये इकलौता डिग्री कॉलेज है। इस इतने बड़े इलाके में यह एकमात्र डिग्री कॉलेज है। आप सोचिए कि यह यदि कॉलेज नहीं रहे तो क्या इस इलाके के आम लोगों के बच्चे पढ़ पाएंगे? हमारी लड़ाई इस महाविद्यालय को बचाने की लड़ाई है, सिर्फ 70% लेने की ये लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई सरकार के गलत नीतियों के विरोध में है कि आपने अपना जो ये एजेंट पैदा कर रखा है। और आपको पता होना चाहिए कि कई संबद्ध महाविद्यालयों में जो आंतरिक स्रोत की राशि है वो चुनाव में खर्च होता है। ये चारागाह बना हुआ है नेताओं का। हम मांग करते हैं कि इसको मुक्त किया जाए। और ये आग लग चुकी है पूरे बिहार में। आज आप पता करिए, मधेपुरा कॉलेज मधेपुरा में पिछले 2 दिनों से वहाँ भी ऐसा ही नज़ारा है। आप जाके देख लीजिए, वहाँ के भी शिक्षक बगावत पर उतरे हुए हैं। तो यही पूरी स्थिति है, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। धन्यवाद। सर मदन मोहन यादव हैं, विभागाध्यक्ष क्या बोले? विज्ञान विभाग। मदन मोहन यादव, विभागाध्यक्ष जंतु विज्ञान विभाग। एलवाई कॉलेज में भी है। अच्छा, हम लोग का धरना प्रदर्शन जो चल रहा है मुख्य रूप से मेन है 70%। सरकार और कोर्ट का डिसीजन है कि आंतरिक स्रोत से जितनी भी आमदनी होगी, यहाँ के व्यवस्थापक को 70% शिक्षकों को वेतन के मद में देना होगा, 30% विकास के मद में। तो ये जो विकास किया जा रहा है, 30% से विकास किया जा रहा है, हमारा 70% पैसा कहाँ चला जाता है? बार बार हम प्रिंसिपल साहब से या व्यवस्था से आग्रह करते हैं, प्रिंसिपल साहब का आश्वासन मिलता है 70 नहीं, हम आपको 71 देंगे, लेकिन ये आश्वासन ही रह जाता है। आज तक इसको कार्यान्वित नहीं किया गया है। बार बार आग्रह करते करते एक बार हिसाब के लिए कुछ सदस्य का, जिसमें मैं भी एक सदस्य था, लगभग 3 साल का हमने हिसाब किया, 2 करोड़ 31 लाख रुपया है। और हमको अंदाज लगता, एक अंदाज कर सकते हैं, तो हमारा अभी तक में लगभग 30-35 करोड़ रुपया बनता है। 70% और सब खर्च को काट कर 70% लगभग 30-35 करोड़ रुपया बनता है। कभी कभार बड़ी मुश्किल से 2-4 हज़ार रुपया दे देते हैं। हमारे शिक्षक भी कहते हैं चलो नहीं आया, 2-4 हज़ार आया, लेकिन हम 2-4 हज़ार पर मानने वाले नहीं है। हमको 2 ही टका होगा। आप हिसाब करिए और हिसाब का जो पैसा हमको दीजिए। हम काहे आपका 4 हज़ार लेंगे? हो सकता आप ज़्यादा हमको देते होंगे, हम क्यों ज़्यादा लेंगे? आप हिसाब करिए, 18 तक का हिसाब किया हुआ है 2 करोड़ 31 लाख। उसके बाद अभी तक हिसाब ही नहीं हुआ। तो आखिर क्यों हिसाब नहीं हुआ? हिसाब किया गया, फिर प्रिंसिपल साहब के द्वारा आश्वासन मिला कि हम 70 ने 71 देंगे। बार बार हमको साल में 1 बार या 2 बार 2-4 हज़ार रुपया मिल जाता है। यही बहुत बात है। इसलिए हम आजिज होकर, हमारे शिक्षक शिक्षकेतर हमारे आजिज होकर आज धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। आज हमसे काम लिया जा रहा है कि आप आइए, सरकार के नियमानुसार रहिए, क्लास कीजिए, ठीक है, हमको कोई आपत्ति नहीं, हम करेंगे। आज हमारे बच्चे भूखे हैं, रात का भोजन का व्यवस्था नहीं हो रहा। हम यहाँ से जाएंगे तो रात क्या खाएंगे? हम भोजन की व्यवस्था करेंगे, लेकिन यहाँ कोई खा करके मालामाल हो रहा है। हम लोग भूख से अभी भी नाश्ता करके नहीं आए हैं। नाश्ता की व्यवस्था करेंगे तब खाएंगे। कहाँ से? बाल बच्चे को, एक तो बाल बच्चे को नियत जगह पर नहीं दे पाए, एक पीढ़ी बर्बाद हम लोग कर दिए। और इस पीढ़ी को बर्बाद करने का
काम कुछ लोग का है, इसलिए हमारी मांग है, हम ज़्यादा नहीं, हमको 70% चाहिए। इसके बाद आप 30% में क्या करते हो, उस सरकार को आप जवाब दीजिएगा। कहाँ खर्चा करते हैं, नहीं खर्चा करते, किसको देते हैं, नहीं देते हैं, उससे हमको कोई मतलब नहीं। सिर्फ हमारा हिसाब करके 70% दे दीजिए। हमें शिक्षक को बस इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। प्रोफेसर मदन मोहन। क्या नाम हुआ श्रीमती जी? रंभा कुमारी, किस विद्यालय में है आप? येलवा कॉलेज में। अनुपलाल यादव महाविद्यालय में है। तो ये आप लोगों को क्या परेशानी हो गई जो आप लोग जो है देख रहे हैं धरना प्रदर्शन दिए हुए हैं? ये हम लोग की 70% की मांगे हैं। अच्छा, इसमें हम लोग बार बार अनुरोध भी नहीं किए, लेकिन वहाँ से तो हम लोग को आश्वासन मिलता है, पर हम लोग को जो हक चाहिए वो नहीं मिलता है। क्या कहा जाता है?